इस वीडियो में हम देखेंगे पीडीएस के वाइवा के क्वेश्चन एंड आंसर। और इस वीडियो में भी हमारा फ्लो वही रहेगा जैसा एडीए और सीएन के वीडियो में था। यानी स्टार्टिंग का इतना पार्ट जो है वो वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस के लिए है। स्टार्ट करते हैं। पहले पीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? पाइथन फॉर डेटा साइंस। ओके। और सब्जेक्ट कोड है 3150713। ओके। और यूनिट्स की बात की जाए तो टोटल 5 यूनिट्स है, जिसमें पहला है ओवरव्यू ऑफ पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके। सेकंड है डेटा साइंस एंड पाइथन। थर्ड है गेटिंग योर हैंड डर्टी विथ डेटा। फोर्थ है डेटा विजुअलाइजेशन। फिफ्थ है डेटा रैंगलिंग। ओके। रेफरेंस बुक देखने जाए तो इसमें एक रेफरेंस बुक है पाइथन फॉर डेटा साइंस फॉर डमीज, सेकंड एडिशन, जॉन पॉल म्यूलर, लुका मैसरन, और इसके पब्लिशर है वाइली। ओके, ये बुक का कवर पेज है। ठीक है, ये था पूरा वर्स्ट केस के लिए। और वैसे तो ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर ये आपने चैट जीपीटी और यूट्यूब से ही किया होगा। तो फिर यहाँ पे आप कोड के लिए चैट जीपीटी ही करोगे। तो फिर अगर आप बोलते हो तो फिर आपसे चैट जीपीटी के अल्टरनेटिव पूछे तो फिर आपको जेमिनी, बिंग, को पायलट जैसे आप कह सकते हो। ओके। और यूट्यूब से आप हमारा चैनल भी बोल सकते हो, और जहाँ से आपने पाइथन सीखा है वो चैनल भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं रैशनल पर। The data collected by organization needs insights to take the decisions। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा से हमें इंसाइट्स चाहिए होंगे जिससे हम डिसीजन ले पाएंगे फॉर प्रेडिक्शन एज वेल एज फॉर फाइंडिंग हिडन पैटर्न इनसाइड द डेटा। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में प्रेडिक्शन के लिए भी, और डेटा के अंदर छुपी हुई पैटर्न फाइंड करने के लिए भी हम यहाँ पर जो डेटा है उसमें से इंसाइट्स फाइंड करेंगे। पाइथन इज एन appropriate language supporting all the features and libraries to perform the data science activities। ठीक है, पाइथन से ही आप ये डेटा साइंस एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे। दिस सब्जेक्ट कवर्स द ओवरव्यू ऑफ पाइथन with emphasis on various Python data structures, various libraries like pandas, numpy, matplotlib for performing various data science function including data preparation, क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट में आपका पूरा पाइथन का ओवरव्यू कवर किया जाएगा, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स कवर किए जाएंगे और लाइब्रेरीज कवर की जाएगी जैसे पांडास और नमपाई, और कुछ डेटा साइंस फंक्शन जैसे कि डेटा प्रिपरेशन, क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कवर किए जाएंगे। ओके। और कोर्स आउटकम देखने जाए तो यहाँ पर चैप्टर वाइज आउटकम है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करोगे तो आपको पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स और टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में सीखने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते हो तो डेटा साइंस पाइपलाइन और पाइथन का रोल समझ में आएगा। थर्ड चैप्टर कंप्लीट करते हो तो जो भी डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के वेरियस ऑपरेशन जो है वो आप एप्लीकेशंस पर अप्लाई करना सीखोगे। फोर्थ चैप्टर में आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में पढ़ोगे जिससे आप डेटा के इंसाइट्स इजीली फाइंड कर सकते हो इफेक्टिव वे में। फिफ्थ चैप्टर अगर कंप्लीट करते हो तो इसमें आप डेटा रैंगलिंग यानी स्काई किट लर्न के साथ आप पढ़ने वाले हो, तो इसमें आपका जो भी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है वो भी आप सीखोगे। ठीक है, ये थे कोर्स आउटकम। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, और इसमें भी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स कुछ बराबर नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सिलेबस है, इसके अंदर बस इतना ही लिखा है। Practical should be performed by a student based on use of Python data structure using NumPy and Pandas for data analysis, Matplotlib for visualization। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत है। देखो खाली 3 ही प्रैक्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, ये 3 प्रैक्टिकल तो आपके जो कॉलेज के लैब मैनुअल के अंदर होंगे ही, और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर ये पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखने जाए तो इसके अंदर आपका प्रैक्टिकल होगा लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के बारे में। नमपाई पांडा वाले प्रैक्टिकल में आपके न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, डेटा फ्रेम और सीरीज जैसे प्रैक्टिकल कवर किए जाएंगे। और मैटप्लॉटलिब में प्लॉट, मल्टीपल लाइंस प्लॉट, पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट,
स्कैटर प्लॉट और नेटवर्क एक्स जैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, ये 3 प्रैक्टिकल्स तो होंगे ही आपके लैब मैनुअल में, और भी कई सारे प्रैक्टिकल्स हो गए। एक होगा स्लाइसिंग का, यानी स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, और भी कई सारे हो सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूछते हैं तो आप ये तीनों प्रैक्टिकल्स के बारे में कह सकते हो। और ये पीडीएस में भी हमारी प्रैक्टिकल लिस्ट फिक्स नहीं है, जैसे सीएन और एडीए में थी। ओके। और सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आप जुपिटर नोटबुक, आइडियली, पाइचार्म, एनाकोंडा नेविगेटर, स्पाइडर, वीएस कोड एक्सेट्रा जो भी आप यूज़ करते हो वो आप मेंशन कर सकते हो, अगर आपको पूछता है कि आपने पाइथन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसके लिए। ठीक है, ज़्यादातर तो जुपिटर नोटबुक ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, इस क्वेश्चन के पूछने के चांस थोड़े कम है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग टॉपिक है, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई थियरी नहीं है, तो इसके लिए आपको कोई एक टॉपिक अच्छे से आता हो इसके पूछने के चांस थोड़े कम है। फिर भी आपको एक टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है, और उसके टॉपिक्स के उस टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन और आंसर कैसे प्रिपेयर करने हैं वो हमने एडीए और सीएन के वीडियो में देखा था। एडीए में हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल लिया था, और सीएन में ओएसआई मॉडल का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, वैसे ही आपको कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, जो उसमें से आप एक टॉपिक अच्छा लगे वो प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। और ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़े ही होंगे, और ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे सामने वाला पर्सन आपसे अच्छे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और इनकी साइज़ भी मीडियम है और कुछ-कुछ छोटे टॉपिक है। पहला है स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग वाला आप पूरा टॉपिक पढ़ सकते हो। इसके अंदर स्ट्रिंग के बारे में, फिर रिवर्स इंडेक्सिंग आएगा, फिर ठीक है, और फिर स्ट्रिंग के फंक्शंस, मेथड्स, जो भी कितनी सारी इसकी फंक्शंस और मेथड्स है वो पढ़ोगे, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, ये एक टॉपिक है यूनिट 1 में से। दूसरा टॉपिक है वो भी यूनिट 1 में से ही है, डेटा स्ट्रक्चर्स, और इसमें लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी और उसकी सभी मेथड्स, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। ठीक है, और तीसरा और फोर्थ है नमपाई और पांडा, जो है यूनिट 3 में से। ओके। और फिफ्थ है मैटप्लॉटलिब। और ये जो मैटप्लॉटलिब है ना, वो आपको पूरी पीपीटी ही पढ़ लेनी है। 25 स्लाइड की है, वो आपको पूरी पीपीटी ही पढ़ लेनी है, क्योंकि देखो ये इतने जो पार्ट है ना, ये 1 से लेके 5, ये ऑलरेडी आपका जो प्रैक्टिकल है ना उसके अंदर कवर हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर अभी हमने देखा वो भी कवर हो जाएगा, नमपाई और पांडा भी कवर हो जाएगा, मैटप्लॉटलिब भी कवर हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग का भी प्रैक्टिकल आपके लैब मैनुअल में होगा ही। ठीक है, भले इसमें नहीं हो पर आपके लैब मैनुअल के अंदर ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग का भी टॉपिक होगा। तो इसमें से एक टॉपिक अच्छे से कर लो तो फिर आपका एक प्रैक्टिकल का भी काम हो जाएगा, और अगर ये सवाल पूछते हैं तो फिर उसमें भी आप आंसर दे पाओगे। ओके। और नीचे जो है वो थोड़े, इसमें आपको डीप लर्निंग करना पड़ेगा, जो है स्काई किट लर्न। इसमें आपको मशीन लर्निंग वो सब चीज़ें सीखनी है। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, डायमेंशनलिटी, रिडक्शन, अगर स्काई किट लर्न पढ़ते हो तो फिर ये 4 चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी। फिर दूसरा है सुपरवाइज अनसुपरवाइज, फिर है हैशिंग ट्रिक, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये मीडियम टॉपिक है। ओके। ये सभी जो है यूनिट 5 में से आपको जो इनमें से 9 टॉपिक्स में से जो टॉपिक अच्छा लगे वो आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, पर रिकमेंडेबल यही 5 है। ठीक है, इससे आपके प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएंगे और एक थियरी भी आपकी अच्छी से कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। ओके। और जब भी जाओ तो अपना आईडी कार्ड, हॉल टिकट, असाइनमेंट्स और लैब मैनुअल कंप्लीट है या नहीं वो चेक कर लेना, और सब्जेक्ट कोड याद रखना, और जो भी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है उसमें से कुछ प्रैक्टिकल्स याद रखना, जो अभी हमने 3 देखे वो याद रखना, और 2 उसमें से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और ये सब्जेक्ट का रिलेवेंस और इम्प्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन पूछने के चांस भी काफ़ी कम है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला टॉपिक है और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ना। तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, बाय चांस अगर पूछ लिया तो। Python for data science is widely used in industries for analyzing large data sets, building predictive models and automating workflows। ठीक है, ये जो Python for data science है वो इंडस्ट्री में काफ़ी वाइडली यूज़ होता है,
लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करने में, प्रिडिक्टिव मॉडल बिल्ड करने में और वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर टास्क लाइक फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड रियल टाइम एनालिटिक्स। ठीक है, ये यही सभी काम्स में ऑलरेडी यूज़ में आ चुका है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम और रियल टाइम एनालिटिक्स में। Implementation in industry as an engineer. So as an engineer, I can use this subject to process and analyze data, develop a machine learning models for automation, optimize business process, and create a data-driven solution for decision making in fields like healthcare, finance, and retail. ठीक है, ये थे ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। ओके, अब आ जाते हैं पीडीएस के चैप्टर वाइज क्यूएनए पर। यूनिट 1, ओवरव्यू ऑफ पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो पाइथन क्या है? एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो वेरियस एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन? पाइथन इज यूज्ड इन web development, data analysis, AI, machine learning, automation, and many more things. Okay. What are the advantages of Python? So Python is easy to learn, versatile, has extensive libraries, support multiple programming paradigms, and is highly readable. तो ये थे सभी एडवांटेजेस। अब देखते हैं फीचर्स क्या है पाइथन के। तो ये सिंपल है, इंटरप्रेटेड है, पोर्टेबल है, डायनामिकली टाइप्ड है, एक्सटेंसिबल है और इसके अंदर कई सारी आपको लाइब्रेरीज मिल जाएगी, यानी रिच लाइब्रेरी इकोसिस्टम। ओके, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन? प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग? तो ये पाइथन दोनों है, प्रोग्रामिंग भी और स्क्रिप्टिंग दोनों लैंग्वेज है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, एक्सप्लेन व्हाई। तो पाइथन के अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्या पाइथन केस सेंसिटिव है? तो हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इज इंडेंटेशन रिक्वायर्ड इन पाइथन? तो इसका आंसर यस होगा। ठीक है, वो मैंडेटरी है इंडेंटेशन, जो ब्लॉक्स ऑफ कोड डिफाइन करता है। जब भी हम कंपाइल करेंगे ना, तब इंडेंटेशन ही उसमें मेन रोल प्ले करता है। व्हाट इज एआई? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the simulation of human intelligence in machines to perform tasks like decision making and learning. तो AI क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिमुलेशन है जो मशीन के अंदर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, और वो टास्क है जैसे कि लर्निंग या फिर डिसीजन मेकिंग। ओके, व्हाट इज डेटा साइंस? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इनसाइट फ्रॉम द डेटा। ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है और उसमें से जो भी मीनिंगफुल इंसाइट्स है उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स। व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग जो है वो एआई का सबसेट है, जहाँ पर सिस्टम पैटर्न लर्न करता है डेटा की और उससे वो प्रिडिक्शन बनाता है या फिर डिसीजन लेता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है या फिर कह लो मॉडिफाइबल है, जिसे आप चेंज कर सकते हो, वाइल टपल्स आर इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज। और इम्यूटेबल का मतलब क्या है? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, लाइक टपल एंड स्ट्रिंग्स। टपल और स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है। हाउ इज अ स्लाइस ऑफ अ स्ट्रिंग स्पेसिफाइड? तो इसके लिए आपको सिंटैक्स याद रखनी होगी, स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टार्ट जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन है, एंड जो है एंडिंग पोजीशन है, स्टेप जो है बीच में कितने का गैप रखना है वो आइडेंटिफाई करता है। ओके, एग्जांपल के लिए ये देखो, ये हेलो है और यहाँ पे आप लिखते हो वन जेम पोर। वन जेम पोर जो है वो इतना ही पार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट और एंड ही ये इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट की पोजीशन पे देखो 1 है, अब इसके ऊपर इंडेक्सिंग करो, एच के ऊपर क्या आएगा? 0। 1 कहाँ पे आएगा? ई पे। तो यहाँ पे ई से हमारा स्लाइसिंग स्टार्ट होगा, कहाँ तक? 4 तक ना, 4 लिखा है। तो यहाँ पे हमारा 4 तक नहीं जाएगा, 4 -1 यानी ये
दूसरे एल तक जाएगा। ये देखो H0, E1, L2, L3 और 4O। तो 4O पे नहीं जाएगा, 4-1 तक ही रहेगा और इसमें हमें मिलेगा आंसर E-double-L-L। ओके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स स्ट्रिंग मेथड? ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है फाइंड वाले फंक्शन में तो वो -1 रिटर्न करेगा, और सेम चीज़ अगर इंडेक्सिंग के अंदर देखे तो फिर वो एक एरर जनरेट करेगा या फिर एरर राइज करेगा। ओके। टपल क्या है? तो टपल भी एक इम्यूटेबल ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का कलेक्शन है। रिलेशन बिटवीन टपल एंड लिस्ट, तो दोनों जो है वो डेटा, ऑर्डर्ड डेटा स्टोर करने में यूज़ होते हैं, पर टपल जो है वो इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है। ओके। रेंज फंक्शन क्या है? तो द रेंज फंक्शन जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करता है। अगर आप रेंज ऑफ 5 लिखते हो तो इससे आपका 0 to 4 प्रिंट हो जाएगा, या फिर जो भी आपने आगे लिखा हो उस हिसाब से यहाँ पे 0 to 4 आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन टपल्स एंड डिक्शनरीज, तो टपल जो है वो डिक्शनरी के अंदर एज अ की यूज होगा क्योंकि वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट टपल 1 gem 3 if tuple equals to abcd 786 2.23 john 70.2? ठीक है, तो यहाँ पे अब आप जो है इस टपल के अंदर 0 से लेके जो भी लास्ट एलिमेंट है उसका नंबरिंग कर दो। ए बी सी डी 0 होगा, 786 1 होगा, 2.23 2 होगा, जॉन जो है 3 होगा और ये 4th होगा। और स्लाइसिंग कितने की करनी है? 1 से लेके 3 तक, तो 1 जो है वो यहाँ पे आएगा, 1 से 3 यानी जॉन तक नहीं, और 3-1 यानी 2.23 तक का ही पार्ट यहाँ पर स्लाइस होगा, तो इसमें 786 2.23 आंसर आएगा। ओके। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग, तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है और वो कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, और जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट स्ट्रिंग प्लस टेस्ट इफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन? तो यहाँ पे जो भी हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन तक है इतना पार्ट वो तो एज इट इज़ रहेगा ही, साथ में इतना पार्ट जो है वो भी मर्ज हो जाएगा या फिर कह लो जॉइन हो जाएगा। तो इतना प्लस से लेके ये एक्सक्लेमेशन, ये क्या डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं, ये बस ये टेस्ट जो है वो इसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है इसके लिए। और यहाँ पे हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं यूनिट 2 डेटा साइंस एंड पाइथन पे। इसमें आपसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि व्हाट इज बिग डेटा? तो बिग डेटा क्या है? इट रिफर्स टू लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। तो यहाँ पे बिग डेटा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा सेट जिसे ट्रेडिशनल मेथड से भी प्रोसेस कर पाना डिफिकल्ट है, उनकी साइज, वेलोसिटी और वैरायटी की वजह से। ओके। और व्हाट इज डेटा साइंस पाइपलाइन? तो डेटा साइंस पाइपलाइन इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, जैसे कि डेटा कलेक्शन, फिर क्लीनिंग, एनालिसिस, मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन टू डिराइव डेटा इनसाइट्स। ठीक है, ये आप जैसे ही ये स्टेप्स परफॉर्म करोगे तो जो भी आपका डेटा है उसमें से आप इनसाइट्स डिराइव कर सकते हो। ओके। व्हाट इज ट्रेनिंग डेटा? तो ट्रेनिंग डेटा जो है वो लेबल डेटा सेट है जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज होता है। और टेस्टिंग डेटा क्या है? ये अनलेबल्ड डेटा होगा जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मशीन लर्निंग के जो भी ट्रेनिंग वाले फेज में जो आपने डेटा सेट दिए हैं उसमें कुछ कुछ डेटा सेट यानी कुछ डेटा जो है वो अनसीन होगा, यानी उसे जो है मॉडल की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए यूज़ किया जाएगा टेस्टिंग में। ओके। व्हाट इज़ नमपाई? तो नमपाई एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसका यूज़ हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और मल्टी डायमेंशनल एरे ऑपरेशंस में करेंगे। पांडास क्या है? ये भी पाइथन लाइब्रेरी है पर ये डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस में यूज़ होती है, और इसमें स्ट्रक्चर्स यूज़ हो गए डेटा फ्रेम और सीरीज। स्काई किटलन ये भी पाइथन लाइब्रेरी है पर ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करने में यूज़ होती है, और एल्गोरिदम्स है रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। ओके।
मैटप्लॉटलिब भी पाइथन लाइब्रेरी है, पर ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करने में यूज़ होती है, जैसे कि लाइन प्लॉट्स, बार ग्राफ्स और स्कैटर प्लॉट्स। ओके, व्हाट इज कोरिलेटेड विथ डेटा साइंस? ठीक है, ये थोड़ा अजीब सवाल आ गया। फील्ड्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड data engineering are closely related to data science. Okay, what are the application of data science? तो इसमें भी वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, image recognition and financial forecasting. Okay, what is prototyping? तो प्रोटोटाइपिंग एक बेसिक वर्जन है जिसमें सिस्टम का जो भी आइडिया है वो टेस्ट किया जाता है और फीचर्स को रिफाइन किया जाता है। और डीप लर्निंग क्या है? ये मशीन लर्निंग का सबसेट है और यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को मॉडलिंग किया जाता है और यहाँ पर भी हमारा डेटा सेट्स जो है वो लार्ज होगा। ओके, कीरास, तो कीरा भी एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डीप लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड और ट्रेन करने में यूज़ होता है और ये आपको यूज़र फ्रेंडली एक एपीआई भी ऑफर करता है। टेंसर फ्लो भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और बिल्डिंग में यूज़ होती है मशीन लर्निंग मॉडल्स के, स्पेशली डीप लर्निंग में। ओके, नेटवर्क एक्स ये भी पाइथन लाइब्रेरी है, पर इससे आप कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और ग्राफ्स को विजुअलाइज और एनालाइज कर सकते हो। ओके, स्काईपाई ये भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की जिससे आप साइंटिफिक और टेक्निकल कंप्यूटिंग कर सकते हो। इट बिल्ड्स ऑन द नमपाई, ठीक है, ये नमपाई के ऊपर ही बनाया गया है और इससे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग की एडिशनल फंक्शनैलिटी भी मिलेगी। ओके, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल सूप? तो ये भी एक पाइथन लाइब्रेरी है जिससे आप HTML और XML डॉक्यूमेंट्स की पासिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी पार्स पेज है उससे हम एक पार्स ट्री क्रिएट करेंगे जिससे हम HTML में जो भी डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये यूज़ होगा वेब स्क्रैपिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 डेटा साइंस एंड पाइथन ख़त्म होता है। अब आते हैं यूनिट 3 गेटिंग योर हैंड्स डर्टी विथ डेटा। ओके, इसमें आपसे सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ जुपिटर नोटबुक? तो जुपिटर नोटबुक एक इंटरैक्टिव कोडिंग एनवायरनमेंट है जो पाइथन कोड लिखने में, रन करने में और विजुलाइज करने में यूज़ होता है। और नमपाई पाइथन में क्यों यूज़ होता है? नमपाई प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, हैंडलिंग मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल एरेज, परफॉर्मिंग वेक्टराइज ऑपरेशन एफिशिएंटली। ये सभी काम जो है वो नमपाई में हम यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, मल्टी डायमेंशनल एरेज को हैंडल करना और वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म करना एफिशिएंटली। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई डेटा टाइप फॉर नमपाई एरे? तो इसके लिए आपको जिसका भी डेटा टाइप फाइंड करना है उसके आगे आपको डॉट डी टाइप एट्रीब्यूट लगा देना है। ठीक है, प्रिंट रेंज बिटवीन 1 to 15 एंड शो 4 इंटीजर्स रैंडम नंबर। तो इसमें हम पहले numpy को एज np इंपोर्ट करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट और यहाँ पे हमें 1 to 15 प्रिंट करना है ना, तो इसके लिए 1 to 15 और 4 रैंडम नंबर्स के लिए यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर इससे आपका 1 to 15 भी प्रिंट हो जाएगा और 4 रैंडम नंबर भी प्रिंट हो जाएंगे। हाउ डू आई काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अपीयर्स इन दी एरे? एरे के अंदर कोई वैल्यू कितनी बार अपीयर हो रही है वो कैसे काउंट करना है? तो इसके लिए आपको np डॉट यूनिक और फिर जो भी एरे है वो लिखना है और रिटर्न काउंट्स इक्वल्स टू ट्रू कर देना है और फिर जो भी अकरेंसेस है वो काउंट हो जाएगी। लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ numpy एरेज ओवर अ पाइथन लिस्ट। तो numpy एरे जो है वो फास्टर है और कम मेमोरी यूज़ करते हैं और एलिमेंट वाइज ऑपरेशन भी सपोर्ट करते हैं और न्यूमरस बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टेप्स टू यूज़ शेप फॉर 1D 2D एंड 3D एरे। तो 1D एरे के लिए आपको एरे डॉट शेप गिव्स साइज, साइज यहाँ पे जो है जो पैरामीटर है वो एक ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये 1D एरे है इसके लिए। और 2D एरे में दो पैरामीटर्स रहेंगे जो होगा रोज और कॉलम्स, और 3D में डेप्थ, रो और कॉलम तीन पैरामीटर्स पास हो गए, क्योंकि इसमें 1D के हिसाब से 1 आएगा
2D के हिसाब से यहाँ पे 2 पैरामीटर, 3D के हिसाब से 3 पैरामीटर रहेंगे। ओके, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डेटा टाइप? तो इसके लिए आपको जो भी एरे फाइंड करना है उसके पीछे डॉट डी टाइप लिख देना है, जिससे आपको डेटा टाइप मिल जाएगा। डिफाइन पांडास, पाइथन पांडास। तो पांडा भी एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, और इसमें हम डेटा फ्रेम और सीरीज स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे। मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। जो अभी हमने देखे वही सीरीज जो है वो 1D है, यानी 1 डायमेंशनल है। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है। तो अब डिफाइन करो डेटा फ्रेम क्या है पांडा में। तो डेटा फ्रेम एक 2D लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि टेबल और स्प्रेडशीट होता है, यानी जो भी एक्सेल शीट होती है ना, उसी तरह से ये डेटा फ्रेम होता है। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ पांडा लाइब्रेरी। तो ये डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन में यूज़ होता है, मिसिंग डेटास को हैंडल करने में, ग्रुप ऑपरेशन में, डेटा एग्रीगेशन में यानी डेटा कंबाइन करने में, एंड सपोर्ट फॉर वेरियस फाइल फॉर्मेट्स। यानी आप फाइल के हिसाब से भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि फाइल रीड करना। ओके, क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्ट ऑफ एंटी एरे, यानी डिक्शनरी का यूज़ करके। तो पहले हम पांडा को एज अ पीडी इंपोर्ट करेंगे और एक डेटा इक्वल्स टू एक क्रिएट करते हैं, जिसमें हम डिक्शनरी के हिसाब से वैल्यूज़ पास करेंगे। तो यहाँ पे हम ए को मैप करते हैं 1 और 2 से। 1 और 2 दो वैल्यू क्यों पास की? क्योंकि जो डेटा फ्रेम है वो 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें 2 वैल्यूज़ होगी, इसके लिए यहाँ पे हमने 1 और 2 पास किया। सेम बी के लिए भी 3 और 4 दो वैल्यूज़ पास की है। ये अब डेटा के अंदर स्टोर हो चुका है ना। अब यहाँ पे पीडी यानी पांडास डॉट डेटा फ्रेम हमें क्रिएट करना है ना। डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो डेटा फ्रेम लिखना होगा, और उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, जिसके अंदर हमने ये पूरा इनपुट पुट किया है जो है डेटा। ठीक है, और ये इक्वल्स टू डीएफ कर देंगे और डीएफ प्रिंट करवा देना है। हाउ विल यू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम इन पांडास? तो इसके लिए आपको सिंपल सा पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिख देना है। ओके, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ CSV फाइल टू अ डेटा फ्रेम इन पांडास? तो इसमें और कुछ नहीं, बस आपको रीड CSV लगाना है और जो फाइल का नेम है वो लिख देना और आगे डॉट पीडी। ठीक है, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और फाइल का नेम। व्हाट इज़ अ मैजिक फंक्शन? तो मैजिक फंक्शन नोटबुक, जुपिटर नोटबुक की फंक्शनैलिटी एनहांस करता है। एग्जांपल के लिए परसेंटेज टाइम इट कोड एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है, यानी कोड एग्जीक्यूशन की टाइमिंग के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ द चेक पॉइंट इन जुपिटर नोटबुक? तो चेक पॉइंट जो है एक सेव स्टेट है नोटबुक का, जो अगर कोई फेलियर वाला केस होता है तो उसमें हम रिकवरी कर सकते हैं चेक पॉइंट की मदद से। तो जहाँ पर भी आपने चेक पॉइंट सेव किया था तो वहीं पे आपका नोटबुक रीसेट हो जाएगा, यानी जहाँ पर आपने सेव किया था। ठीक है, ये हमने डेडलॉक में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम में। चेक पॉइंट वही सेम चीज़ है। व्हाट इज़ सैम्पलिंग इन डेटा साइंस? तो सैम्पलिंग जो है वो डेटा का एक सबसेट सेलेक्ट करना है, जो पूरे एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेगा एनालिसिस में। ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा हैज़ अ क्लियर फॉर्मेट लाइक रोज, कॉलम्स, एग्जाम्पल टेबल एंड डेटा सेट डेटाबेसेस। ठीक है, ये एकदम क्लियर फॉर्मेट होगा रो और कॉलम का, और इसमें कोई भी वैल्यूज मिसिंग नहीं होगी। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लैक्स अ फिक्स फॉर्मेट सच एज इमेज, टेक्स्ट और वीडियोस, और इसमें कुछ कुछ वैल्यूज जो है वो मिसिंग भी हो सकती है। ठीक है, CSV फाइल क्या है? तो CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके, और CSV फाइल स्टोर्स टेबुलर डेटा इन प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पे जो है टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं किया जाएगा, जो भी वैल्यूज होगी उन्हें कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, और उस कॉमा को सेपरेट कर करके उसकी एक तरह से कॉलम बनेगी विथ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। और एक्सेल फाइल क्या है? जो आप एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हो वही एक्सेल की बात की जा रही है, जिसके अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा, रो और कॉलम के अंदर स्टोर होगा स्प्रेडशीट में। व्हाट इज़ कैटेगोरिकल डेटा? तो कैटेगोरिकल डेटा कुछ कैटेगरीज या फिर लेबल्स डिफाइन करता है। अगर ये डेटा आता है तो ये कैटेगरी में जाएगा। एग्जांपल के लिए जेंडर या फिर कलर। तो जेंडर जो है वो दो है, मेल और फीमेल। अगर कोई डेटा आता है तो फिर या तो वो मेल में जाएगा या फिर फीमेल में जाएगा। ओके, व्हाट इज़ द डेट टाइम मॉड्यूल इन पाइथन? तो डेट टाइम मॉड्यूल नाम से ही पता चलता है कि डेट और टाइम ऑपरेशंस हैंडल करता है पाइथन में।
व्हाट डू यू मीन बाय मिसिंग वैल्यूज़? तो मिसिंग वैल्यूज़ जो है डेटा सेट्स के अंदर कुछ नल या फिर अनडिफाइंड डेटा पॉइंट्स है, उन्हें हम कहेंगे मिसिंग वैल्यूज़। ठीक है, नाम के अंदर ही डेफिनेशन है। ओके, व्हाट इज़ इम्पुटेशन? तो ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप मिसिंग वैल्यूज़ फिल करोगे। एग्जाम्पल से लिए मीन, मीडियन या फिर मोड। मीन में क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उन सभी को प्लस कर देना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी एवरेज फाइंड करना है। ओके, और मीडियन में क्या होगा, आपको पूरा डेटा सॉर्ट कर देना है। नंबर वाला डेटा होगा तो नंबर वाला डेटा सॉर्ट कर देना है, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में जो भी, अगर डेटा ओड नंबर में है तो मिडल नंबर जो होगा वो होगा हमारा मीडियन, और अगर इवन है तो मिडल के जो भी दो नंबर है उनको प्लस कर देना है और डिवाइड बाय 2, तो इससे मिल जाएगा आपको मीडियन इवन नंबर के लिए। और मोड में क्या होगा, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे हम मिसिंग वैल्यूज़ की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमने जो प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स पढ़ा था उसके हिसाब से था। ओके, व्हाट इज TF-IDF? तो इसका फुल फॉर्म है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी वर्ड है उसका इम्पोर्टेंस मेजर करता है रिलेटिव टू अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनसे रिलेटिवली एक वर्ड को कंपेयर करके उसका इम्पोर्टेंस मेज़र किया जाता है। व्हाट इज़ HTML? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेज स्ट्रक्चर और डिस्प्ले करने में यूज़ होती है। XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। ओके, और यहाँ पे हमारा यूनिट 3 खत्म होता है। अब आते हैं यूनिट 4, डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिस्ट द फीचर्स ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब 2D और 3D प्लॉट्स को सपोर्ट करता है और कस्टमाइजेबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप लेबल्स और लेजेंड्स को कस्टमाइज कर सकते हो, और मल्टीपल प्लॉटिंग स्टाइल्स को भी हैंडल करता है, और बाकी सभी लाइब्रेरी से भी अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, पाईप्लॉट क्या है? ये मैटप्लॉटलिब का ही एक मॉड्यूल है जिससे आप सिंपल प्लॉट्स जैसे कि लाइन, बार और स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर सकते हो। और लेबल्स, लेजेंड्स और एनोटेशंस क्या है? लेबल जो है वो ग्राफ की एक्सेस डिस्क्राइब करता है, लेजेंड्स जो है वो डेटा सीरीज आइडेंटिफाई करता है प्लॉट की, और एनोटेशंस जो है वो कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, या फिर कह लो एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऐड करता है। ओके, व्हाट इज ग्राफ? तो ग्राफ visually represent the data relationships using lines, bars और points। ठीक है, आप ग्राफ से हम डेटा के रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग लाइन, बार और पॉइंट से। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? ये डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आप डेटा के इनसाइट्स, पैटर्न और ट्रेंड्स के बारे में जान सकते हो। टाइम सीरीज प्लॉट क्या है? ये एक ग्राफ है जो डेटा पॉइंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता है। हिस्टोग्राम क्या है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है न्यूमेरिकल डेटा का यूजिंग बार्स। ओके, और हिस्ट फंक्शन जो है वो मैटप्लॉटलिब में हिस्टोग्राम क्रिएट करता है जिससे आप डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन विजुअलाइज कर सकते हो। बार ग्राफ ये मल्टीपल बार्स का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाली वैल्यू को कंपेयर करता है, और बार फंक्शन से आप बार ग्राफ क्रिएट करोगे, डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ जो है वो कैटेगोरिकल डेटा को कंपेयर करता है, जबकि हिस्टोग्राम जो है वो डेटा का कंटिन्यूस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ओके, स्कैटर प्लॉट जो है वो दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप बताता है यूजिंग 2 पॉइंट्स, यानी दो यूजिंग पॉइंट्स का यूज़ करके दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप शो करता है स्कैटर प्लॉट। व्हाट आर द सम फीचर्स प्रोवाइडेड बाय मैटप्लॉटलिब? तो ये आपको कस्टमाइजेबल प्लॉट्स ऑफर करता है, मल्टीपल स्टाइल्स प्रोवाइड करता है। आप इन्हें numpy pandas जैसी लाइब्रेरी से इंटीग्रेट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो जो भी विजुअलाइजेशन आपने किया है उसे। ठीक है,
व्हाट इज़ पाइलैब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब? तो पाइलैब जो है वो मैटप्लॉटलिब का ही एक मॉड्यूल है और इसे आप numpy से कंबाइन करोगे फॉर मैटलैब लाइक फंक्शनैलिटी। एक मिनट। PyLab is a module combining Matplotlib and NumPy for MATLAB-like functionality। तो ये एक मॉड्यूल है जो मैटप्लॉटलिब और NumPy को कंबाइन करता है और MATLAB जैसी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PyPlot एंड PyLab? तो PyPlot जो है वो हमें प्लॉटिंग फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है बेसिक सी, और पाइलैब क्या करता है वो मैटप्लॉटलिब्स की प्लॉटिंग तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में नमपाई फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करता है। ओके। इज इट पॉसिबल टू मॉडिफाई द टिक लेबल साइज? ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वाइवा में। व्हाट इज द यूजेज ऑफ सब प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब? तो subplots allows multiple plots to be displayed in a single figure for comparison। तो subplot की मदद से आप एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स डिस्प्ले कर सकते हो और फिर उन्हें कंपेयर भी कर सकते हो। व्हाट आर सम अल्टरनेटिव्स टू मैटप्लॉटलिब? तो इसमें है सीबॉर्न, प्लॉटली, बॉके और जीजी प्लॉट। ये सभी जो है वो मैटप्लॉटलिब्स के अल्टरनेटिव्स है। और यहाँ पे हमारा यूनिट 4 डेटा विजुअलाइजेशन खत्म होता है। अब आते हैं यूनिट 5 डेटा wrangling पे। ओके। इसमें आपसे सवाल पूछ सकते हैं व्हाट इज डेटा wrangling प्रोसेस, जो यूनिट का ही नाम है। तो डेटा wrangling इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रो डेटा इनटू अ यूजेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस और मॉडलिंग। तो यहाँ पर जो है कुछ रो डेटा है उसे पूरी तरह से क्लीन करके एक यूजेबल फॉर्मेट में रखा जाता है फॉर एनालिसिस एंड मॉडलिंग के लिए, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डेटा wrangling। अब देखते हैं ईडीए। तो ईडीए का फुल फॉर्म है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और ये क्या करता है डेटा को समराइज करता है यूजिंग स्टेटिस्टिक्स एंड विजुअलाइजेशन। स्टेटिस्टिक्स और विजुअलाइजेशंस का यूज़ करके डेटा को समराइज करता है, और इससे आप पैटर्न, ट्रेंड्स और आउटलायर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके। सुपरवाइज लर्निंग, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेबल डेटा प्रोवाइड करेंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है। लेबल डेटा यानी क्या, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोवाइड कर देंगे, इनपुट आउटपुट की पैर्स, उसे हम कहेंगे लेबल डेटा, और इससे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर उसे न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे आउटकम प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, यहाँ पे हम अनलेबल डेटा प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे लेबल डेटा प्रोवाइड कर रहे थे ना, अब यहाँ पे अनलेबल डेटा प्रोवाइड करके एनालाइज करेंगे हिडन पैटर्न्स को, जैसे कि क्लस्टरिंग या फिर सिमिलर आइटम्स। ओके। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जो है वो कैटेगोरिकल लेबल प्रिडिक्ट करने में यूज़ होता है, जैसे कि वो स्पैम है या नहीं, स्पैम और नॉट स्पैम, यानी कैटेगराइज कर दिया स्पैम में जाएगा या फिर नॉट स्पैम में, बेस्ड ऑन इनपुट फीचर्स यूजिंग एल्गोरिदम्स लाइक लॉजिस्टिक रेग्रेशन और डिसीजन ट्रीज। और इसमें कौन कौन से एल्गोरिदम्स होंगे क्लासिफिकेशन में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्रीज। व्हाट इज जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन? तो इसमें हमारा जो भी डेटा है उसका स्केल यानी उस डेटा का मीन जो है वो 0 के आसपास होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन वो 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मीन जो है डेटा का वो 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा यूजिंग z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। इस इक्वेशन का यूज़ करके जो भी डेटा का मीन है वो 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा, और इसका स्केल फिर 0 से 1 के बीच में रहेगा। What is hashing trick? The hashing trick maps high dimensional data to a fixed size vector। यहाँ पे जो भी हाई डायमेंशनल डेटा है उसको हम फिक्स साइज वेक्टर के अंदर मैप करेंगे यूजिंग हैश फंक्शन, और इसका यूज़ होगा कॉमनली टेक्स्ट और कैटेगोरिकल डेटा के लिए। और व्हाट इज़ एक्सपाथ? तो ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम XML और HTML डॉक्यूमेंट्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और नेविगेट करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके। कोवेरिएंस, तो ये मेज़र करता है कि दो वेरिएबल कैसे चेंज होते हैं। ठीक है। इट मेज़र हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर।
पॉजिटिव कोवेरिएंस मीन्स दे इंक्रीज टुगेदर। पॉजिटिव कोवेरिएंस का मतलब है कि दोनों जो वेरिएबल्स है दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक डिक्रीज होगा और दूसरा इंक्रीज होगा। ओके, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट? तो ये एक टेस्ट है जिसके अंदर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की एसोसिएशन चेक किया जाता है, ठीक है। अ टेस्ट टू चेक द एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इज कॉल्ड काई स्क्वायर टेस्ट। द काई स्क्वायर टेस्ट इवेल्युएट वेदर टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड, ऊपर वाला ही पॉइंट लिखा है, बाय कंपेयरिंग ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और इसमें कंपैरिजन किसके थ्रू किया जा रहा है, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। ओके, ये भी हमने ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शायद प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक में पढ़ा था काई स्क्वायर वाले टॉपिक में। ओके, और यहाँ पे हमारा यूनिट 5 जो है वो ख़त्म होता है और पीडीएस के सभी वाइवा के क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होते हैं। और ये वीडियो में बस इतना ही।